Hello, I'm NK Pandey. Welcome back. Today I am going to tell some important question of the second poem of 10 CBSE from First Flight book, and the poem is Fire and Ice. मैं आज जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक जो 10 CBSE की एक बुक है और जिसका सेकंड पोएम फायर एंड आइस है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ. बट बिफोर टेलिंग द क्वेश्चंस, वंस अगेन आई वांट टू समराइज द पोएम. एक बार जो इस पोएम को समराइज करना चाहता हूँ. सो स्टूडेंट लिसन केयरफुली. ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है. रॉबर्ट फ्रोस्ट इसके पोएट हैं. सो नाउ वी स्टार्ट. सबसे पहले इसका शॉर्ट समरी एक बार हिंदी में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ मैं. इसमें जो पोएट ये बताता है कि ये जो वर्ड है उसका इंड होने का दो रीज़न है. पहले दो रीज़न से जो है, दो कॉजेज से जो है इस वर्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. पहला जो है एक जो है डिज़ायर की वजह से, लोगों के वांट्स, डिज़ायर या ग्रीडीनेस की वजह से, और दूसरा जो है हेट की वजह से, लोगों के अंदर जो नफरत होगी उसकी वजह से इस वर्ड का जो है डिस्ट्रक्शन इंड हो सकता है. इसमें पोएट ने ये बताया है. तो एक बार जो है पोएम को फिर से डिस्क्राइब समराइज कर रहा हूँ मैं. Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. रॉबर्ट फ्रोस्ट ये कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना ये है, some say the word will end in fire. यहाँ पे फायर का मतलब है पोएट जो है डिज़ायर या वांट्स या जो है ग्रीडीनेस, और यहाँ पे आइस का मतलब है हेट या हेट्रेड, मतलब नफरत. तो पोएट ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ड जो है एंड होगा फायर की वजह से. एंड होगा फायर मतलब एक तरह से डिज़ायर की वजह से. लोगों के अंदर इतनी डिज़ायर हो जाएगी, इतनी वांट्स हो जाएगी, लोग जो एक तरह से किसी भी चीज़ के पीछे मतलब भागने लगेंगे. मुझे इस चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए. उसको हासिल करने के लोग तरह तरह के जो एक तरह से मतलब जो भी काम करेंगे. तो इसकी वजह से वर्ड का जो है डिस्ट्रक्शन होगा. सम से इन आइस मतलब पोइट ये कहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ड जो है इंड होगा फायर की वजह से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, आइस की वजह से इंड होगा. लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन यहाँ पे जो पोएट ये कहते हैं कि जहाँ तक मैं एक तरह से डिज़ायर के बारे में जानता हूँ कि हो सकता है लोगों की वांट्स इतनी बढ़ जाएगी, मतलब कि डिज़ायर की वजह से भी जो है वर्ड का जो है इंड होगा. आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. लेकिन मैं उन लोगों के फेवर में भी हूँ जो लोग कहते हैं कि हाँ फायर की वजह से भी इस वर्ड का जो इंड होगा. बट इफ़ इट हैड पेरिस, पेरिस का मतलब इंड होना, डिस्ट्रॉय होना. बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट. लेकिन अगर जो है, अगर वर्ड का जो है डिस्ट्रक्शन दोबारा होता है तो इसके लिए जो है क्या चीज़ एनफ है? हेट. मतलब इसके लिए जो है आइस एनफ है. टू शे दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस. सुफाइस का मतलब एनफ होता है. तो यहाँ पे पोएट का कहना यह है कि अगर जो है एक तरह से इस वर्ड का जो इंड दोबारा होता है तो इसके लिए जो है क्या चीज़ इनफ है? आइस. आइस का मतलब नफरत, मतलब नफरत की वजह से दोबारा अगर वर्ड का डिस्ट्रक्शन होना होगा तो आइस की वजह से जो है वर्ड का डिस्ट्रक्शन होगा. सो आई एम गोइंग टू टेल सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम. इसमें जो है हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट किए हमने. तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस. पेरिस का मतलब क्या होता है? पेरिस से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर. आइस वर्ड का मतलब क्या होता है? आइस इस किसके लिए, कौन से वर्ड के लिए यूज हुआ? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन का जो है कॉजेज क्या हो सकता है, किसकी वजह से जो एक तरह से जो है डिस्ट्रक्शन होगा. फोर्थ, व्हाट डज इट रेफर्स टू इन द पोएम. पोएम में जो है इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, किसको रिफर्स करता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सम पीपल थिंक द वर्ड विल एंड इन. कुछ लोग जो है एक तरह से
व्हाट डज सम पीपल थिंक, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वर्ड मतलब कैसे एंड होगा, कुछ लोगों का जो सोचना क्या है कि मतलब वर्ड का जो एंड कैसे होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द पोएट टेस्टेड, पोएट किस चीज़ को टेस्ट किया है, किस चीज़ के बारे में वो जानता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये जो हमारा जो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स 4 मार्क्स क्वेश्चन, स्टेंजाज और एक्सटेक्ट्स आर गिवन। या तो हमारा जो है सेक्शन सी जो लिटरेचर सेक्शन है उसमें स्टेंजा दिया रहेगा, या आपका जो है कोई एक्सटेक्ट दिया रहेगा, उससे हमारा जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेम्प्ट और एडवाइज टू सर्च दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। सो स्टूडेंट को ये होमवर्क के तौर पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको जो है पोएम को अच्छी तरह से समझें और इस क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। थैंक यू।